हरियाणा में बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण ब्रेन स्ट्रोक के मामले में तेजी देखी जा रही है। सर्दियों के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल की है, जहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बात की जा रही है ब्रेन स्ट्रोक की, जहां पर सिविल अस्पताल में पिछले एक साल में ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन ठंड के महीने में इसके मामले और बढ़ रहे हैं। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हर महीने स्ट्रोक के औसतन 12 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 13 महीनों में 161 स्ट्रोक के केस दर्ज किए गए हैं और खास तौर पर जनवरी 2026 की शुरुआत के साथ ही स्ट्रोक के मामलों में फिर से तेजी देखी जा रही है। जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2026 में मामलों में 3 गुना की वृद्धि देखी गई। जनवरी 2025 में जहां केवल 4 मामले थे, वहीं जनवरी 2026 में ये संख्या बढ़कर 13 हो गई। अप्रैल और अगस्त के दौरान भी 16 मामले दर्ज किए गए। तो ऐसे में सिविल अस्पताल में हर महीने औसतन 12 केस आ रहे हैं और इसी को लेकर सिविल अस्पताल की डॉक्टर हैं हमारे साथ। उन्होंने क्या कुछ बताया वो आपको सुनवाते हैं। सर्दियों में इसलिए भी ये सब बढ़ जाता है क्योंकि बीपी बढ़ जाता है। ये हमारा स्ट्रेस जो बॉडी के होता है सर्दियों में, तो उसमें बीपी बढ़ता है। तो बीपी बढ़ने की वजह से लोगों को नहीं पता लगता या वो मेडिसिन नहीं ले रहे होते। जब अचानक बढ़ जाता है हमारा बेसलाइन से, तो ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या करना चाहिए? जिनको बीपी है उनको बीपी नापना चाहिए अपना लगातार। की ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी दवाई पे था उतना ठीक रह रहा है कि नहीं रह रहा है। और काफ़ी लोग होते हैं जो बीपी की दवाई शुरू तो करते हैं बट खाते नहीं है। मतलब अगर हम 50% जो हाइपरटेंशन के पेशेंट निकालते हैं, तो उसमें से सिर्फ 50% एडिक्वेट मेडिकेशन पे होते हैं। तो उनको, जिसको भी हाइपरटेंशन है, उनको अपनी मेडिसिन लगातार लेनी चाहिए, अपना बॉडी टेस्ट कराना चाहिए। कभी सर दर्द या ऐसे कुछ लक्षण है तो आके डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अपनी मेडिसिन रेगुलरली लेनी चाहिए ताकि बीपी हमेशा 140/80 के नीचे रहे। कितने केसेस आ रहे हैं मैम जो आप रोजाना देखते हैं? कुछ आइडिया? ऐसे तो नहीं बता सकते, पर हफ्ते में कह सकते हैं कि आप एक से दो। अच्छा मैम, जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं उनको भी कुछ फर्क पड़ता है इस चीज़ से? नहीं, मॉर्निंग वॉक ये है कि करनी चाहिए, बट वो मौसम को देख के। जैसे पोल्यूशन के डेज में जब फॉग बहुत होती है तो मना किया जाता है, एहतियात बरता जाता है कि अर्ली मॉर्निंग वॉक जो होती है उस समय ना की जाए, क्योंकि हमारे स्मॉग बहुत है। तो वो जब लंग्स में जाता है तो हमारा, जैसे जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं या एस्मेटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ आ जाती है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मना किया जाता है। बट हाँ, अगर मॉर्निंग वॉक वैसे अच्छी है कि कसरत करने से हमारा बीपी वगैरह सही रहता है, हमारे और जो डायबिटीज़ है वो सब कंट्रोल में रहती है। तो आपने सुना कि किस तरह से बीपी जिन्हें हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन्हें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि डॉक्टर द्वारा कहा गया है कि इसमें कोताही बरतनी नहीं चाहिए। अगर किसी को इस तरह की दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अपने खान पान में अपने रोजाना की दिनचर्या को ठीक करना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए मैम? जैसे नमक का सेवन कम करना। जो ऑलरेडी जो बीपी के पेशेंट्स हैं उन्हें नमक का सेवन कम करना है। चाट मसाला वगैरह जो फल सब्जियों के ऊपर या सैलड्स के ऊपर हम मसाला डालते हैं वो नहीं डालना है। चटनियाँ नहीं खानी है, अचार नहीं खाना है। मैम, ब्रेन स्ट्रोक का प्री इंटिमेशन होता है जिससे पता लग सके भी ये? नहीं, एक फॉर्म वो हम बोलते हैं कि फास्ट करके एक आता है, हमारी तरफ से बैनर भी लगे होते हैं हर जगह। फास्ट मतलब फेशियल डिविएशन हो गया, और अगर उसको बोलने में स्लरिंग ऑफ स्पीच हो गई, या किसी एक तरफ का हाथ पैर में सुनपन लग रहा है, या किसी को सीजर आ गया, कोई गिर गया, तो ये लक्षण होते हैं कि ये ब्रेन स्ट्रोक के फीचर्स हैं। बट इसको अवॉइड करने की कोई चीज़ नहीं होती। बट हाँ, हम बीपी अगर ठीक करें, अपना चेकअप करके रखें तो। बचने के क्या तरीके ब्रेन स्ट्रोक ना हो? ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ऐसे नहीं है कि हम ये करेंगे तो ये नहीं होगा। बट हाँ, अगर हम अपना बीपी कंट्रोल करके रखेंगे, अपना कोलेस्ट्रॉल विद इन नॉर्मल लिमिट्स रखेंगे, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे कि सुबह की कसरत, फैटी फूड और ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे। किसी को हार्ट की बीमारी है तो अपना हार्ट का चेकअप रेगुलरली कराएं। अगर हमारी हार्ट की गति रेगुलर नहीं चलती है तो भी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो ये है कि अपना मॉनिटरिंग करके रखेंगे, हमें पता हो, उस हिसाब से अपनी दवाई प्रॉपरली खाएंगे तो चांसेस कम होते हैं। प्रिकॉशंस के साथ मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जैसे मास्क वगैरह लगा के या फिर कपड़े पूरे पहन के अच्छे से? आइडली तो कहा जाता है जिस टाइम धूप निकले और थोड़ा मौसम साफ हो तब करनी चाहिए वॉक, जो पेशेंट सीओपीडी और, क्योंकि इन लोगों को और भी बीमारियां साथ में होती ही हैं ज़्यादातर। तो जब फॉग वाला टाइम होता है उस टाइम पे वॉक करनी एडवाइजेबल नहीं है, बट उसके बाद कर सकते हैं अपना स्लो ब्रिस्क वॉक। तो बढ़ती ठंड के कारण आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को इस ठंड की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।